नमस्कार। प्रेम, मोहब्बत क्यों छोड़ना पड़ जाता है हमें इन्हें बीच मझधार में? क्या इसका कारण हमारी सच्चाई है या हम अपने रिश्तों के अंदर सच्चाई से चलने की बजाय बहानों का और झूठी दरारों का यानी कि झूठी बातों को बीच में लाकर हम अपने संबंधों को तोड़ना चाहते हैं? दो ही परिस्थितियों में कोई भी इंसान अपने रिश्ते से बाहर आना चाहता है। पहले, या तो उसका आकर्षण किसी दूसरे के प्रति है और या फिर सामने वाला आपकी परिस्थिति को समझना नहीं चाह रहा, इसलिए आप उन रिश्तों से बाहर आना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही समझाना चाहूँगी या यही कहना चाहूँगी कि रिश्ते हमारे कोई से भी हों, उसके अंदर आपकी सच्चाई होनी बहुत ज़रूरी है। रिश्ते के प्रति ईमानदारी होनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी संबंध में आपको ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। और यदि कभी परिस्थिति ऐसी आ भी जाए कि आप उन रिश्तों से बाहर जाना चाहते हैं, तो आप बिना कुछ कहे या फिर इस प्रकार का अपना व्यवहार बना लेते हैं कि जिस तरह से कोई इंसान आपको फ़ोन कर रहा है, आपका सहपाठी जिनके साथ आपका कोई रिश्ता है या संबंध है, आप उनके साथ वह आपको कॉल करते हैं या आपका कॉल ना उठाना, कॉल को अनदेखा कर देना, बिज़ी रहना, मैसेज के जवाब ना देना, ये सब छोटी हरकतें हैं। ये बहुत तुच्छ हरकतें हैं किसी को इग्नोर करने के लिए। यहाँ से आप अपने अस्तित्व को भी खराब कर लेते हैं। आप अपनी छवि को दूसरों के प्रति और अपने प्रति भी खराब करते हैं। बेहतर यही होता है कि जब कोई ऐसी विडंबना या परिस्थिति आए तो आप अपनी स्थिति रखें। और पहली बात, जब आप किसी भी संबंध में जा रहे हैं, आप समझदार हैं, आपको सब चीज़ों का पता है, इसमें अपनी मर्यादा को कभी भंग ना होने दें। दूसरा, कि जब भी आपको इस रिश्ते से बाहर आना है तो स्पष्ट करें और कारण को समझाएं, और कारण इतने सही और सच्चे होने चाहिए कि सामने वाला आपकी परिस्थितियों को समझ सके। और दोनों ही समझदारी से, जिस समझदारी से आप किसी रिश्ते में जुड़ते हैं या किसी से प्रेम का लगाव लगाकर आप उसके प्रति अपना प्रस्ताव लेकर जाते हैं, तब भी आप एक सभ्य की तरह ही अपने व्यवहार को रखते हैं। फिर जब आपको उस रिश्ते से बाहर होना होता है, फिर आप इतना असभ्य व्यवहार क्यों करते हैं? आप क्यों भूल जाते हैं कि जैसे आपकी भावनाएं हैं वैसे ही दूसरे इंसान की भावनाएं हैं? संबंध बनाने से पहले आप उनको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके प्रति रुझाव दिखाते हैं, उनकी अच्छी और बुरी चीज़ों को समझते हैं, और जैसे ही आपको संबंधों से बाहर जाना होता है, आप नाना प्रकार के नाटक और इतने प्रकार के झूठ, सच और बहाने बनाने लग जाते हैं। अगर इसी बात को आप कम समय लेकर और उस रिश्ते में बड़े ही व्यवहारिक तौर से बाहर निकलना चाहें तो पास बैठकर बात करें। ठेस तो पहुंचेगी, दुख भी होगा। जिसके साथ आप ये व्यवहार करेंगे उसे दुख भी होगा और यह व्यवहार आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। किसी को आकर्षण की वजह से छोड़ देना, आज बहुत सारे मामले यही आते हैं कि हम दूसरों के आकर्षण में जाने की वजह से अपने आप को और दूसरों को धोखा दे देते हैं। धोखा देना बहुत आसान है। जो धोखा खा रहा होता है, कभी आपने उसकी मन की स्थिति देखी है? कभी उसको समझने का प्रयास किया है कि जिसको आप दुख दे रहे हैं, जिसके साथ आप ये सब कर रहे हैं, उसके मन की स्थिति या उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कई बार तो इन्हीं सब उलझनों में इंसान अपने आप को भी खत्म कर लेता है। तब क्या आपकी आत्मा आपको गवाही देती है कि आपने किसी के साथ सही किया? यदि आपके अंदर आत्मबल नहीं है, आत्मशक्ति नहीं है किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए, तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप उस रिश्तों में ना जाएं, क्योंकि रिश्तों में जाने से आप बहुत बार प्रॉब्लम कर लेते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आज जान तक चली जाती है किसी की, कोई जान ले रहा है, कोई जान दे रहा है। क्या प्रेम का मतलब ये नहीं है?
और किसी भी रिश्ते का मतलब मित्र दोस्ती हो, प्रेम संबंध हो, कोई सा भी संबंध हो, उसके अंदर झूठ और ऐसी झूठी परिस्थितियां दिखा देना कि आप दूसरे से अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, तो उसका सबसे सर्वोत्तम और उत्तम हल यही है कि आप उनको बुलाएं और उनके साथ अपनी बातचीत करें, क्योंकि बातचीत समस्या का हल निकालती है और हल से ही जीवन सरल हो सकता है, क्योंकि जब आप हल निकालते हैं तो आपको समस्या का पता चलता है। और हो सकता है कि जब आप अपनी सही परिस्थिति को रखें तो हो सकता है कि आपको खुद अनुभव हो, क्योंकि कई बार जब हम किसी को धोखा दे रहे होते हैं उस टाइम हमारे मन की जो स्थिति होती है वह एक दूसरे इमोशन में चली जाती है। तब हम अच्छाई, बुराई, दुख, शोक, पीड़ा को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि दिमाग दूसरी धुन में आपको लेके चला गया है, मन समझ ही नहीं पा रहा। इसीलिए कहा जाता है कि मन और मस्तिष्क को अपने काबू में रखें। यही वो परिस्थितियां हैं कि जब आप अपने मन और भावनाओं को काबू ना करके दूसरे को दुख दे देते हैं, दूसरे को जीवन को कठिनाइयों में डाल देते हैं, उसके जीवन को ऐसा कर देते हैं जैसे उसे एक ग्लानि अनुभव होती है। उसका दूसरों के प्रति दोबारा विश्वास में जाना बहुत कठिन हो जाता है। वह एक डर की स्थिति में चला जाता है, वो कभी दोबारा से विश्वास में नहीं जा पाता और भरोसा उसका खत्म हो जाता है। एक आपका किया हुआ किसी के साथ धोखा या किसी के साथ किया हुआ किसी को भी मतलब परेशान करना या किसी के साथ किसी भी संबंध के अंदर इस तरह से फ्रेब करना बहुत जीवन को गलत दिशा में लेकर जाता है। आप क्या सोचते हैं कि आपने यदि किसी के साथ कुछ ऐसा किया है तो क्या आप भी संपूर्ण हैं? नहीं, आपकी आत्मा कहीं ना कहीं आपको ग्लानि करेगी ही करेगी और परिस्थितियां लौट कर भी आएंगी, तब आप देखेंगे कि आप उन्हीं कष्टों को किसी दूसरे रूप में सहन कर रहे हैं। यहाँ इसीलिए बात कही जाती है कि अपने कर्मों के प्रति आप हमेशा सजग रहे कि मेरा कोई कर्म दूसरे को हानि तो नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम दूसरों को हानि दे रहे होते हैं तो कुछ हानि के हिस्सेदार हम खुद होते हैं। अगर आप किसी को आकर्षण की वजह से या दूसरे और अन्य कारण भी हैं, आज स्टेटस की वजह से, या बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दूसरों से अलग करने पर बेवजह में हम दूसरों को छोड़ देते हैं, अपने अच्छे संबंधों को छोड़ देते हैं। आपको परेशानी उधर भी आएगी जहां आप जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको उधर परेशानी नहीं आएगी, परेशानियां तो उधर भी आएंगी, दुख वहां पर भी आएंगे, तकलीफ वहां पर भी होगी। परंतु अपनी एक बनाई हुई नींव को आप तोड़कर दूसरी नींव को जब तैयार करते हैं, अगर वह नींव किसी भी झूठे वादे पर या झूठी बातों पर तैयार की जाएगी तो आप देखेंगे कि वह घरौंदा ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता। इसीलिए मन को काबू करने के लिए कहा जाता है कि मन के अधीन होकर आप बहुत बार ऐसा कर लेते हैं कि जिससे आप दूसरों को जीवन को बहुत दुखदाई कर देते हैं, चाहे वो स्त्री में हो, चाहे वो पुरुष में हो, चाहे वो लड़की में हो, चाहे वो लड़के के रूप में हो। ये चीज़ें हमें बहुत देखने को मिल रही हैं, जिससे हमारे समाज की परिस्थिति खराब हो रही है। हमें अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए हमें अपने लिए वफादार होना पड़ेगा और अपने सभी उन संबंधों के प्रति भी सच्चाई और वफादारी रखनी होगी जो हम दूसरों से चाहते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, जब आप किसी दूसरे की वजह से उसको छोड़ते हैं और उसको स्वीकार करते हैं तो आप ये भी देखिए परिणाम आपके लिए भी दोबारा वही आता है। अपने संबंधों के प्रति, अपने प्रति और रिश्तों के प्रति जितनी हो सके ईमानदारी रखें। और कभी कोई परिस्थिति ऐसी लग भी रही है कि आप परिस्थितियों की वजह से, या ये कह सकते हैं कि कई बार ऐसा माहौल बन जाता है, या ये कह लीजिए कि कारण बहुत छोटे छोटे हैं, हम उसको अपनी समझ और बूझ से ख़त्म करके हम उस संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। अपने संबंधों के प्रति वफादार रहें,
मन की अवस्था को अच्छा रखें, मस्तिष्क को अच्छे विचारों से भरें और अपने कर्मों से डरें, क्योंकि यहाँ किसी को धोखा देना ये है कि आप ईश्वर के बनाए हुए प्रेम को धोखा दे रहे हैं। और यदि आप ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों से खिलवाड़ कर रहे हैं तो सोचिए कुदरत फिर आपके साथ क्या करेगी। इसलिए मेरा यही कहना है कि अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं। दूसरों के साथ किसी भी रिश्ते के अंदर आपको 100% ईमानदारी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना ईमानदारी के जीवन को चलाना बहुत मुश्किल है। आप कितना भी बड़ा झूठ छुपा सकते हैं, परंतु झूठ कभी छुपता नहीं है, परिस्थितियां कभी भी छुपी नहीं है। हम जो ये सोच लेते हैं कि हम दूसरों को धोखा देकर हम कोई झूठ छुपा लेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपकी कोई परिस्थिति नहीं छुपेगी, क्योंकि जिस तरह से कहा गया ना कि धरती गोल है। आप कब जाके उन्हीं सब चीज़ों के सामने टकरा जाएंगे और उन्हीं चीज़ों से आपका रूबरू हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? फिर आप अपनी आत्मा को गुनहगार बताएंगे, अपने आप को बताएंगे और अपने किए हुए कर्म के लिए। और कई बार तो हम खुद अपने द्वारा किए हुए कर्म से भी दुखी होकर हम खुद इंसान स्वयं को खत्म कर रहा है। वो शब्द इतना भारी है कि मेरी वाणी से वो शब्द नहीं निकल सकता, कि बोलते हुए भी मेरी रूह में एक कंपन आ रही है कि कैसे हम दूसरों के साथ उनकी भावनाओं को तोड़कर, उनकी भावनाओं के साथ भावनात्मक रिश्ता खत्म करके हम कैसे दूसरे के साथ उस परिस्थिति में चले जाते हैं। जीवन बहुत सुंदर है, और यदि आपका किसी के प्रति लगाव या आकर्षण हुआ भी है तो आप उससे उस जगह पर उसी को वहां छोड़कर अपने जीवन की ओर ध्यान दें, क्योंकि आप अपनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो आपसे जुड़े हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है अपनों के लिए और अपने आप के लिए भी। आज इन्हीं वजहों से बच्चों का करियर खराब हो रहा है। डिप्रेशन में जा चुके हैं आप लोग, नशे में जा रहे हैं, अलग अलग भटके हुए रास्तों में आपका भटकाव हो रहा है। यदि इसी तरह से परिस्थितियां रही तो जीवन के अंदर प्यार होना क्या, प्यार शब्द से भी लोग डरेंगे। जिस समाज की हम नींव रखना चाहते हैं, हम उस नींव को ही तोड़ रहे हैं अपने हाथों से, और सिर्फ मात्र छोटे छोटे लोभ आपको तंग कर रहे हैं, और वही लोभ आपको आपके रास्तों से भटका रहा है। रास्तों से भटके नहीं, अपने रास्तों पर, अपनी राह पर हमेशा एक वफादार सिपाही की तरह अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि जीवन वफादारी मांगता है। आप 100% वफादारी देंगे, आपको 1000% वफादारी वापस मुड़कर मिलेगी। परंतु हमने कभी इन बातों पर विचार ही नहीं किया। रिश्तों को जोड़ना, तोड़ना ये इतना आसान काम नहीं है कि कभी भी किसी भी रिश्ते को आप बेसोचे समझे जोड़ लेते हैं और बेसोचे समझे उससे तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। अपनी और अपने परिवार की मर्यादा को बनाए रखें, अपनों से प्यार करें और अपने बनाए हुए सभी रिश्तों से प्यार करें। प्यार जीवन में सभी के लिए ज़रूरी है। फिर हमारे पास एक ही होता है, हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई समझता नहीं है, क्योंकि हम खुद को भी नहीं समझते और हम दूसरों को भी नहीं समझना चाहते हैं। किसी को भी पसंद करने से पहले 100 बार सोच लें कि आप उस रिश्ते को निभाने के लिए 100% खरे उतर पाएंगे, तभी आप किस रिश्ते में जुड़िए। वरना ये तो एक छोटा सा विचार है, ये कभी भी गेंद की तरह उछल कर आपके पास आएगा और आपको इधर उधर घुमाता रहेगा। तो अपने विचारों पर अपना संयम रखें, किसी भी ऐसे छोटे विचार के अधीन ना होकर किसी का जीवन मुश्किलों में ना डालें, अपने जीवन को भी बचाएं ऐसी बुरी चीज़ों से, और एक नेकी के रास्ते पर चलें और हमेशा वफादारी और प्रेम के साथ अपने रिश्तों को निभाने की ताकत में आए। समझें अपनी सारी परिस्थितियों को और दूसरों को समझाने का प्रयास करें।
कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें आपको अपनों को ही छोड़ना पड़े। बिना किसी लोभ और लालच के आप रिश्तों से बाहर जा ही नहीं सकते। आपका ये मन लालच है, उसको लोभ है, उसको काम की इच्छा है, वो ना जाने कितने भोग भोगना चाहता है, इसलिए वो हर उस पवित्र रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। इसीलिए काम, क्रोध, मोह, लोभ पर और अहंकार पर इसीलिए कहा गया है कि हमें अपना काबू करना है, हमें अपने मन पर काबू करना है, हमें अपनी बुद्धि पर काबू करना है। क्षण भर का आकर्षण दूसरों की जिंदगी और आपकी जिंदगी को बहुत मुश्किलों में डाल रहा है। हम उन्हीं परिस्थितियों में जी रहे हैं। हमें अपने आप और अपनों से प्रेम करना होगा और उस प्रेम के प्रति हमें ईमानदारी रखनी होगी कि जिससे हम सबका जीवन सरल, सहज और महत्वपूर्ण रहे। प्रेम कोई खिलौना नहीं है, यह खेलने की चीज नहीं है। प्रेम को खिलौना मत समझे। प्रेम ईश्वर की इबादत है और बिना ईश्वर प्रेम किए मिल ही नहीं सकता। तो अपनी बुद्धि पर संयम रखें, अपने चरित्र पर संयम रखें और अपने आप को और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार बनाएं कि आप जब भी कोई ऐसा कर्म करें तो आपका व्यक्तित्व आपको स्वयं रोक ले कि आप उस व्यक्तित्व के लिए बने ही नहीं हैं। और यदि आप किसी से प्रेम में पड़ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं तो उन लोगों को धोखा ना दें, उनसे अपनी बात को स्पष्ट रखें। सच का साथ लेंगे तो जीवन अच्छा और बेहतर रहेगा। झूठ और फरेब का कम से कम अपने जीवन में इस्तेमाल करें।